हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गोले चिप्ट एंड आप सभी को राधे राधे। दोस्तों बता दें कि आज के सेशन में हम लोग सीटेट 2025 के बारे में बातें करने वाले हैं। जो लोग पहली बार सीटेट देने वाले हैं, जिनको ये नहीं पता कि इसका सब्जेक्ट क्या है, सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ड्यूरेशन कितना दिया जाता है, तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो आपसे वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम लोग सीटेट के की डिटेल्स देख लेते हैं। सीटेट को दोस्तों कंडक्ट कौन कराता है, तो सीटेट को जो है सीबीएसई बोर्ड जो है वो कंडक्ट कराता है। इसमें जो है 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो 1 to 5 के लिए होता है, यानी कि अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं तो आप 1 to 5 के लिए टीचर बनेंगे। और 1 to 5 के टीचर बनने के लिए दोस्तों आपके पास जो है डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप डीएलएड किए हुए हैं तो आप पेपर जो है 1 to 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पेपर 2 जो होता है वो 6 to 8 के लिए होता है, यानी कि अगर आप पेपर 2 को क्वालिफाई करते हैं तो 6 to 8 के लिए टीचर बनेंगे। और इसको क्वालिफाई करने के लिए आपके पास जो है बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप बीएड किए हुए हैं तो 6 to 8 के लिए एलिजिबल है। और दोस्तों बता दें कि जो लोग बीएड किए हुए हैं वो सिर्फ 6 to 8 के लिए टीचर बन सकते हैं। 1 to 5 के लिए जो है बीएड वालों को जो है बाहर कर दिया गया है 1 to 5 के टीचर से। और जो लोग डीएलएड किए हुए हैं वो जो है दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पेपर 1 भी दे सकते हैं और पेपर 2 भी दे सकते हैं। लेकिन जो लोग बीएड किए हुए हैं वो लोग सिर्फ पेपर 2 दे सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई हो। ये जो पेपर होता है दोस्तों ये ऑफलाइन होता है, यानी कि OMR बेस्ड होता है, पेन एंड पेपर बेस्ड होता है। इसमें लैंग्वेज का बात करें तो पेपर जो है इसमें लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होता है पेपर। अब जो दोस्तों सीटेट के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देख लेते हैं और इसके ड्यूरेशन को देख लेते हैं कि कितना ड्यूरेशन मिलता है, कितना टाइम दिया जाता है। तो दोस्तों पेपर 1 का अगर एग्ज़ाम पैटर्न देखें तो इसमें जो है टोटल 150 क्वेश्चंस होता है। 150 मार्क्स के लिए टोटल 150 मार्क्स होता है। और इसके लिए जो है आपको जो ड्यूरेशन मिलता है, जो टाइम मिलता है वो 2.5 घंटे की टाइम मिलता है। और ये पेपर जो है इंग्लिश या हिंदी दोनों जो है मीडियम में होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग का बात करें, तो इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, और पेपर 2 का जो पैटर्न है दोस्तों सेम पेपर 1 के जैसा ही है। जैसे कि टोटल क्वेश्चंस जो होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होता है 150 क्वेश्चंस होता है, 150 मार्क्स के लिए होता है। इसके लिए भी आपको 2.5 घंटे की टाइम दी जाती है। ठीक है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। तो पेपर 1 और पेपर 2 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सेम होता है। अब जो है दोस्तों हम लोग सब्जेक्ट वाइज जो है सिलेबस देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से जो है कितने प्रश्न आते हैं। तो पेपर 1 में देखें 1 to 5 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से CDP से जो है 30 क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें दोस्तों जो है ना 2 लैंग्वेज चूज करना होता है। जैसे कि बहुत सारे लैंग्वेज दिया होता है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, बहुत सारे लैंग्वेज दिए होते हैं जिसमें से आपको 2 लैंग्वेज चूज करना होता है। तो लैंग्वेज फर्स्ट से जो है 30 क्वेश्चंस आते हैं। इस 30 क्वेश्चंस में जैसे दोस्तों कि आप इंग्लिश को चूज करते हैं, इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज आप चूज करते हैं। तो इंग्लिश से जो है 30 क्वेश्चंस आते हैं। इस 30 क्वेश्चंस में दोस्तों 15 नंबर का जो है पैसेज आता है। इसमें 2 पैसेज आते हैं, एक 7 नंबर के और एक 8 नंबर के। ठीक है, और 15 नंबर का जो है दोस्तों ये पेडागोजी आता है। लैंग्वेज 2 में अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो इसमें जो है इसमें भी 2 पैसेज आता है, एक 7 नंबर के और एक 8 नंबर के, और 15 नंबर का जो है पेडागोजी आता है।
वो कोई भी आप लैंग्वेज चूज करेंगे उसमें 15 नंबर का जो है थ्योरी होगा और 15 नंबर का जो है पेडागोजी होगा। उसके बाद जो है 30 नंबर का मैथमेटिक्स आता है। उसके बाद जो है इन्वायरमेंट स्टडी से 30 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें जो है 15 नंबर का थ्योरी होता है और 15 नंबर का जो है पेडागोजी होता है। ठीक है, हर सब्जेक्ट में दोस्तों 15-15 नंबर का जो है पेडागोजी होता है। तो टोटल पेडागोजी की जो संख्या प्रश्न के जो संख्या होते हैं पेडागोजी के, वो 90 नंबर के हमारे पेडागोजी हो जाता है। तो हमें जो है इस टॉपिक पे जो है सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि 90 नंबर का पेडागोजी होता है। ठीक है, अब जो है हम सेकंड पेपर के लिए, पेपर 2 के लिए देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं। तो पेपर 2 जो होता है दोस्तों एज 6 to 8 के लिए होता है, और इसमें भी CDP से यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से जो है 30 प्रश्न आते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट से 30 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 15 नंबर का पैसेज होता है और 15 नंबर का पेडागोजी होता है। इस 15 नंबर के पैसेज में 2 पैसेज आते हैं, एक 7 नंबर के और एक 8 नंबर के। सेकंड जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज 2 जो होता है, इसमें भी 30 क्वेश्चंस आते हैं, 15 नंबर का पैसेज और 15 नंबर का पेडागोजी। और अगर आप मैथ्स एंड साइंस को चूज करते हैं, जैसे कि अगर आप ग्रेजुएशन जो है साइंस से किए हुए हैं तो आप जो है मैथ्स एंड साइंस का टीचर बनेंगे, और अगर आप आर्ट्स ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप जो है SST के टीचर बनेंगे। तो अगर आप जो है मैथ्स एंड साइंस को चूज करते हैं तो आपको जो है यहाँ से 60 प्रश्न आएंगे, जिसमें मैथ्स के 30 क्वेश्चंस होगा और साइंस के भी 30 क्वेश्चंस होगा। इस मैथ के 30 क्वेश्चंस में 15 क्वेश्चंस जो होगा वो पेडागोजी से होगा, और 15 जो क्वेश्चंस होगा ये जितने सारे चैप्टर्स होते हैं, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, फ्रैक्शन, एवरेज, ये सारे सब्जेक्ट जो टॉपिक्स होते हैं यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और साइंस से भी आपको 30 क्वेश्चंस आएगा, जिसमें 15 नंबर का थ्योरी होगा और 15 नंबर का जो है पेडागोजी होगा। ठीक है, और अगर आप SST चूज करते हैं तो यहाँ से भी आपको 60 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 30 नंबर का थ्योरी होगा और 30 नंबर का जो है पेडागोजी होगा। ठीक है, तो पेडागोजी की प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाती है, टोटल जो है 90 प्रश्न हो जाता है पेडागोजी से। तो आपको जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस करनी है पेडागोजी के क्वेश्चंस पे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप अभी जो सीटेट आने वाला है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न को और सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद जो है अपना प्रिपरेशन करते रहिए। और जो है अगर आप एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से समझ लिए, सिलेबस को अच्छे से समझ लिए, तो आप जो है फर्स्ट टाइम में ही सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। और एक और बात बता दें दोस्तों कि अगर आप पेपर 1 या 2 या 1 या 2 1 और 2 अगर आप किसी भी पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर 1 to 5 के टीचर बनने के लिए पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें जो है दोस्तों आपको जो है सबसे जो मेन चीज़ है वो आपको जो है NCERT को फॉलो करना है। अगर आप पेपर 1 देने वाले हैं तो 3 to 5 का जो NCERT बुक है इसे जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप पेपर 2 देने वाले हैं तो 6 to 8 का जो NCERT बुक है इसे जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और इसके साथ साथ PYQ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होता है उसे जो है आप प्रैक्टिस कीजिए। ये दो ही चीज़ आप अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम को जो है सीटेट को जो है फर्स्ट टाइम में ही क्रैक कर लेंगे। NCERT बुक और प्लस PYQ। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।